क्या ये कोई बाहरी साजिश है या किसी भी तरीके का दबाव है? जैसे कि बांग्लादेश में एक स्टूडेंट ने थोड़ा करके प्रोटेस्ट इतना भयंकर, इतना उग्र हो गया कि वहाँ पे जो भी पीएम थी उनको अपनी कुर्सी छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। यही हालत प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा दौर में नेपाल की हो गई। क्या एक सोशल मीडिया ऐप को बैन करने पे इतना बड़ा हंगामा हो सकता है कि कोई अलग ही साजिश चल रही है? इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को कैसे क्या खबर हो पा रही है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें निकल के जो आ रही है, 26 से 25 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है इनकी। सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया गया था और इन सब की जान जा चुकी है। ये तो खाली कागजी में है, बाकी 200 लोगों को घायल भी बता रहे हैं कागज़ में, और 26 से 25 लोगों को हत्या भी बता रहे हैं कागज़ में ही। लेकिन आप लोग खुद सोच के एक बार देखो, जहाँ पे लाखों की करोड़ों की भीड़ हो, उस भीड़ में बंदूकधारी को अगर बोल दिया जाए कि शूट एंड साइड करो, चाहे इसको मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही शूट एंड साइड का ऑर्डर मिला, गोली किसी को पहचानती नहीं, गोली किसी को जानती नहीं, जिधर चली उधर मौत की मौत। ये इतनी लाश गिरी है, लेकिन अभी तक ये सही डेटा नहीं मिल पाया है। और इसी पे बात को लेकर वहाँ की जनता इतनी उग्र हो गई कि उनको अनकंट्रोल हो गए सब, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। वहाँ की पुलिस ने सीधे जवाब दे दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। इतना पावर छात्रों में जब अपने पे आ जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। वही छात्रों की आवाज़ रहती है सोशल मीडिया। उसी सोशल मीडिया को बैन करने के लिए सरकार ने 26 ऐप को बैन कर दिया था। जब प्रोटेस्ट चालू हो गया तो बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप ले लिया। इसके लिए जो भी बैन लगे हुए थे, सब बैन पे अनबैन कर दिया गया सारे ऐपों को। उसके बाद जो भी शूट एंड साइड का ऑर्डर वहाँ पे अधिकारी दिया हुआ था, क्योंकि जितनी भी जनता थी, जैनजी थे, ये संसद में घुसने की कोशिश करने लगे, क्योंकि थोड़े करके भीड़ बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गई और वो सब संसद में घुसने की कोशिश करने लगे। पहले तो वहाँ के अधिकारी जो थे वहाँ पे बोले लाठी चार्ज करो, कैसे भी करके इनको यहाँ से हटाओ, क्योंकि सारे नेतागण सदन में उपस्थित थे। उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हुआ तो बोले फिर आंसू गोलों के दागो, नहीं हुआ। उसके बाद भी तो रबड़ बुलेट से फायर करने के लिए बोल दिए। और दोस्तों, रबड़ बुलेट से भी जिसको अगर एक बार लग जाता है उसको 3 दिन बुखार रहता है, 3 दिन उसकी हालत ख़राब रहती है, बिस्तर से उठ नहीं पाता है। उसके बाद भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा था, लेकिन वहीं के एक अधिकारी ने ये जब मंजर देखा कि ये नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं, नहीं हम लोग संभाल पा रहे, तो वहीं पे उन्हीं के पार्टी के नेता ने शूट एंड साइड का ऑर्डर दिलवा दिया। 48 घंटे में प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद अपना देश छोड़ के भाग गए। देश छोड़ के भागने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं के पूरा आग लगा दिए। उन्हीं का जो पैसा रखा था पूरा पैसा जनता में लुटा दिए सब लोग, और पूर्व प्रधानमंत्री को घर में घुस के और उनकी बीवी को जिंदा जला दिए। ये तो हमको लगता है किसी अदर ही देश का साजिश लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना किसी न किसी साजिश से ही हो सकती है। क्योंकि एक सोशल मीडिया बैन पे इतना बड़ा हंगामा,
इतनी बड़ी आगजनी कि पूरा देश, पूरा नेता आउट ऑफ कंट्रोल, पूरे नेता छोड़ के देश को भाग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री थे वो भी चीन के दबाव में आके अमेरिका के ऐपों को बंद कर दिया। 26 ऐपों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और वहीं पे टिकटॉक को मुजरा करने के लिए अनब्लॉक रखा। अगर करते तो सब ऐपों को बैन करना चाहिए था। इसमें ये लगता है कि अपने से खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि दूसरे के देश के दबाव में आने के नाते 7 प्रांत 77 ज़िले बहुत ही बुरी तरीके से जल रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश में समय स्थिरता है नहीं, क्योंकि ये देश लवारिस हो चुका है। लवारिस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। पहले राजशाही यहाँ चलती थी, राजशाही से फिर लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में भी ऐसी घटना हो रही है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, 17 साल में 15 बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, पीएम बदल चुके हैं। और इस समय की क्या हालत है कि उस देश में हमारा ही पड़ोसी देश है नेपाल, और उस देश में कोई भी सरकार गवर्नमेंट नहीं है। और देखना है कि अब इसमें कौन सी गवर्नमेंट आती है। कई लोगों का नाम आ रहा है, उसमें देखना है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता इसमें, क्योंकि आर्मी ने ले लिया है मोर्चा और काठमांडू को तो सब मुक्त करा दिए हैं। जो भी प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे अब वो प्रदर्शन बंद हो गया है। धीरे धीरे आर्मी काबू पा रही है और उन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ है लास्ट में आके।